हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको 6 महीने के बच्चे के लिए झबला बनाने का तरीका बता रही हूँ और कैफरी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनती है। और गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा इसे पहनने के बाद बेबी को आराम मिलेगा, क्योंकि ये प्योर कॉटन है और बहुत ही अच्छा मुलायम है कपड़ा। तो चलते हैं। तो पहले हम इसको उल्टा कर लेंगे कपड़े को मार्किंग करने के लिए। इस तरीके से उल्टा कर लिया है हमने। तो उल्टा करने के बाद हमने पहले इसकी लंबाई लेनी है। जो हमें लंबाई बनानी है, जो हमें फाइनल झबला चाहिए वो हमें चाहिए 11.5 इंच का। ठीक है, हम इसके अंदर मार्जिन ऐड करेंगे। तो मार्जिन हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 इंच का। ठीक है, तो ये प्रॉपर हो गया पूरा 13 इंच का। ठीक है, 13 इंच का होने के बाद अब हम इसके अंदर आर्म होल नापेंगे। तो 1.25 इंच आर्म होल की चौड़ाई लेंगे और 4.5 इंच की हम इसके अंदर लंबाई लेंगे। लंबाई लेने के बाद अब हम इसको गोलाई कर देंगे। इसकी गोलाई करने के बाद पहले हम इसका नीचे वाला हिस्सा काट देंगे एंड फिर अब हम इसका ऊपर से कट कर रहे हैं और ये हम पूरा कपड़ा इकसार कर लेंगे। ओके, अब ये इतना हो गया है। तो अब ये देखिए, अब हमें क्या करना है इसके अंदर। अब हमें कर लेना है इसको सीधा। सीधा करने के बाद ये इसके अंदर पट्टी, आड़ी पट्टी जिसे बोलते हैं, जिसको हमने इसकी जो कंधे हैं इन्हें फिनिशिंग देनी है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इनको फिनिशिंग दे देंगे दोनों तरफ। इस तरीके से दोनों ही पल्लों को दे देंगे। ठीक है, और ये हम साइड में, और ये जो हमारे पास ये डोरी है इसे हमें बनानी है डोरी। ये 1.25 इंच की डोरी है हमारे पास, जिससे हमें इस तरीके से आपस में इस तरीके से पकड़कर और ऐसे करके इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है और बनाकर दिखाएंगे हम आपको। ठीक है, ये इसी की ही बची हुई डोरी है, साइड का बचा हुआ कपड़ा है इसका। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसकी कैफरी। तो कैफरी के लिए हमने ये कपड़ा लिया है, कटिंग करते हैं। तो हमने सीधा यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है 6.5 पर। ठीक है, और 6 इंच पर ही हम इधर निशान लगा देंगे मार्जिन समेत, और इस तरह से हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे ऐसे करके। तब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से लेगा। ये जो पट्टी है हमें इस तरीके से लगानी है इसके ऊपर। यहाँ पर हम 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे और इसको अंदर की तरफ हम टर्न कर देंगे इस तरीके से। मैं आपको सिलकर दिखाती हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊँगी कि इसके अंदर हमें पाइपिंग कैसे पलटनी है, पट्टी कैसे लगानी है, जिसके अंदर हमें डोरी डालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हम रख लेंगे इसको और इसको हम यहाँ से सिलेंगे, यहाँ से इस तरीके से 1/2 इंच के मार्जिन से।
तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसके अंदर हमें पाइपिंग पलटनी है अंदर की साइड। ठीक है, तो इस तरीके से लेंगे हम इसको और इस तरीके से यहाँ से हमें एक पैर की सिलाई चलानी है। इस तरीके से मैं चलाती हूँ एंड अब यहाँ पर लगाएंगे हम नोचेस। यहाँ पर लगाएंगे हम नोच, 3-4 कट लगेंगे यहाँ पर बस खाली, और ऐसे ही नोच हम लगाएंगे यहाँ पर। और अब हम इसको कर लेंगे टर्न अंदर की साइड इस तरीके से। देखिए, तो हमने यहाँ पर इसको फिनिशिंग के साथ सिल दिया है एंड ये वाली साइड भी हम इसी तरीके से अंदर की साइड सिल देंगे करके। इस तरीके से सिलाई हमारी लगती है। तो हमने दोनों साइड सिलाई लगा दी है एंड इसी तरीके से हमें दूसरी साइड वाला जो है वो भी पल्ला हमें सिल देना है। तो वो भी हमने इसी तरीके से इस तरीके से यहाँ पे सिल दिया है इन दोनों को। तो ये दोनों हमारे पल्ले गए हैं सिल, और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अपनी पट्टी। तो ये हमारी 1.5 इंच की पट्टी है। अब इसको मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से सिलना है। तो ये हम लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे रखेंगे हम। रखने के बाद इसको हम यहाँ से 1/2 इंच का सिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे। इनके कोनों को हम सिल के बराबर से सिल देंगे। अब ये हो गया हमारा फिनिशिंग के साथ। और इस तरीके से अब हम यहाँ पर लगाएंगे सिलाई। यहाँ पे इस तरीके से हम लगाएंगे सिलाई, दोनों को बराबर रखते हुए। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको स्टिच कर देंगे। यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देंगे हम। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को तैयार कर लिया है, दोनों पल्लों को। तो अब हम इसकी पट्टी भी तैयार करेंगे, जो कि हमने 2.25 इंच की ये पट्टी ली है। ये दिखा, तो ये पट्टी है हमारे पास जो कि हमें सिलनी है। 2.25 इंच की है ये। तो हम इसको भी सिल लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पट्टी भी सिल ली है अपनी, जो कि हमें पिन की सहायता से इसके अंदर डालनी है। हम इसके अंदर डालेंगे पिन की मदद से। ठीक है, तो मैं आपको डालकर दिखाती हूँ। तो पहले तो हम इसके अंदर फिटिंग लगा लेंगे, फिर इसको हम तैयार करेंगे। ठीक है, हम एक को इस तरीके से रख लेंगे, 1/2 इंच की मार्जिन लेकर हम इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें ही सिलना है। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर कर दी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी स्टिचिंग। अब हम इसको इस तरीके से, अब हम इसके दामन फोल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इतने। ठीक है, तो अब हम लेंगे डोरी और सेफ्टी पिन। तो इससे हम इसके अंदर लगाकर अच्छे से इस छेद के अंदर घुसाएंगे। ठीक है,
हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। और ऐसे ही डोरी अब हम यहाँ पर डालेंगे दूसरी साइड। और इस तरीके से हम इसके अंदर जितना भी हमें बेबी के लिए लूज़ चाहिए, लूजिंग वगैरह चाहिए, ठीक है, जितनी भी हम लोगों को लूजिंग चाहिए हमें उतनी हम लूजिंग रखने के बाद अब हम इसके अंदर ऐसे करके हल्की सी नोट लगा देंगे। नोट लगा देनी है। फिर नोट लगाने के बाद इस तरीके से हमें फिर से यहाँ पर एक फ्लावर बना देना है, फ्लावर टाइप, जो कि हमने बना दिया है, ये देखिए। और फाइनल लुक कुछ इस झबले का इस तरीके का आ रहा है। चलिए अब हम सिलते हैं कच्छा इसका। इस तरीके से हमने इसको खोल लिया है यहाँ से। अब हम इसके दोनों पल्ले जो हैं वो जॉइन करेंगे यहाँ से इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर और यहाँ पर इसको सिलाई दे दी है। इस तरीके से कर लेंगे अब हम इसको। यहाँ पर मैंने एक मुझे पट्टी टाइप बनाना है, तो और अब हम इसको यहाँ पर इसके इलास्टिक लगा देंगे इस तरीके से। सिंगल ही फोल्ड करूँगी क्योंकि ये कन्नी वाली साइड है तो ये निकलेंगी नहीं, तो मैं इस तरीके से कर दूँगी। तो ये हमारा कच्छा और ये हमारा झबला हो गया है रेडी। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, जब तक